हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक बच्चों आपका है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी बी वेक्टर की डायरेक्शन, और सेकंड टॉपिक है बच्चों आपका मैग्नेटिक फोर्स यानी एफ एम की वैल्यू। बच्चों अगर हम बात करें तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी क्या होती है, वैल्यू ये होती है, और ये वैल्यू आई कैसे, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। इस लेक्चर में जितने टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उनके हैंड नोट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। ये हैंड रिटन नोट्स बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स पीडीएफ नाम से एक लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नोट्स आ जाएंगे। इनको बच्चों डाउनलोड करके या तो आपको इनकी कॉपी निकाल लो या फिर इनको डाउनलोड करके आप खुद अपने नोट्स बना सकते हो। बच्चों बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर की हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो बी वेक्टर डायरेक्शन कैसे निकालें, उसके लिए बच्चों हमें कुछ रूल डिस्कस करने पड़ेंगे। तो आइए करते हैं उन रूल को डिस्कस जिससे हमें बी वेक्टर डायरेक्शन मिलेगी। बच्चों आपका फर्स्ट रूल है राइट हैंड थंब रूल। देखिए, राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये है कि बच्चों जो आपकी करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, अपना थंब रखना है राइट हैंड का। ठीक है, अपना राइट हैंड का क्या रखना है, थंब रखना है। और फिर जो आपकी जो फोर फिंगर है इसको इस टाइप से क्या करोगे, कर्व करोगे। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है ये डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यानी बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। या आप ऐसे बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपने बता दी है। राइट हैंड थंब रूल ये है बच्चों कि आपको करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करना है राइट हैंड का, और जो कर्व ले रही है आपकी फिंगर वो डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो एक्चुअल में इस टाइप से अगर हम कंसिडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इस टाइप से। देखो इस टाइप से आपकी फिंगर का हो रही है तो ये आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आपने बच्चों करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो राइट हैंड है उसका थंब डाउनवर्ड हो जाएगा और फिंगर में जो कर्व आएगा वो इस टाइप से आएगा। तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के बच्चों क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अपोजिट होगी। इसी डायग्राम को बच्चों इस तरह से भी शो कर सकते हैं। कैसे, अगर करंट बच्चों आउटवर्ड आ रही है, करंट आ रही है आउटवर्ड, ठीक है, वायर से करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है तो उसको आप इस साइन से भी शो कर सकते हो, डॉट लगा के। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन वही होगी जो यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस टाइप से अगर करंट आउटवर्ड है तो कर्व ले रही है आपकी फिंगर, और वही डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे अगर आपकी जो करंट है वो क्या जा रही है बच्चों, डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड है। ठीक है, यानी आपके जो मान लो इस टाइप से डाउनवर्ड जा रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस लगाना है। ठीक है, इस टाइप की करंट होगी तो आपको डॉट लगाना है, उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जब करंट आपकी डाउनवर्ड होगी तो बच्चों उसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों डाउनवर्ड करंट है तो आपकी जो फिंगर है वो इस टाइप से कर्व ले रही है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, इस टाइप से होगी। ठीक है, ये आपकी आ गया फर्स्ट रूल राइट हैंड थंब रूल। इसको थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, ऐसे मान लो कि आपका क्या है, करंट कैरिंग वायर है और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो आपको क्या रखना है, इस टाइप से आपका थंब लेना है राइट हैंड का। तो आपने इसको ऐसे कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, आपने फिंगर को इस टाइप से कर्व कर रहे हो, फिंगर को इस टाइप से कर्व कर रहे हो तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, इस टाइप से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और आप बता सकते हो कि ये आपकी एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर आप बच्चों करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो आपका थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तब मैग्नेटिक फील्ड होगा जो फर्स्ट कंडीशन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी बच्चों वो किस टाइप से आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया बच्चों। ठीक है, एक्चुअली बच्चों हमारा जो फर्स्ट रूल है वो बढ़िया रूल है और इजी रूल है, और हम जो आगे भी कोई भी टॉपिक आए उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी होगी तो हम इसी रूल की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सेकंड रूल पर। सेकंड रूल आपका है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल सर ने एक स्क्रू की हेल्प से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया था। देखो कैसे बताया था, जैसे बच्चों मान लो ये आपका मान लो एक टाइप से स्क्रू है। ठीक है, आपका क्या स्क्रू है, आप क्या कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, टाइट कर रहे हो, इस टाइप से टाइट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप इस टाइप से टाइट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप इस टाइप से टाइट कर रहे हो। तो आपका ये जो थंब है बच्चों वो इस टाइप से रोटेट कर रहा है, वो इस टाइप से रोटेट कर रहा है। इसका मतलब हो गया
कि अगर आप इसको टाइट करते हो, मान लो कोई भी स्क्रू को आप टाइट करोगे तो आपका थंब इस टाइप से रोटेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो भी इस टाइप से होगी बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बच्चों आउटवर्ड आ रही है तो उसको आप क्या दिखा रहे हो, पॉइंट से शो कर सकते हो। बच्चों देखना इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे करंट आउटवर्ड थी तो हमने डॉट से उसको शो कर दिया, यहाँ पे करंट इनवर्ड थी तो हमने क्रॉस से उसको शो कर दिया। अब हम उसी उसी साइन का यूज कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए कर रहे हैं। तो आप स्क्रू को टाइट कर रहे हो तो आपका जो थंब है वो इस टाइप से रोटेट कर रहा है, इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जाएगी और ऐसे रोटेट करके बाहर की तरफ आएगी। ये चीज हो रही है देखो ऐसे। अगर आप स्क्रू को टाइट कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से मान लो अंदर जाएगी, इनवर्ट जाएगी और इस टाइप से रोटेट करके बाहर की तरफ आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बन रही है, इसको इस टाइप से भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप स्क्रू को इस टाइप से टाइट कर रहे हो तो इसका जो शार्प वाला पार्ट है वो शो करेगा करंट की डायरेक्शन, वो शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, और आपका जो थंब है वो इस टाइप से रोटेट कर रहा है वो शो करेगा आपको क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस साइड तो क्या इनवर्ड है और इस साइड क्या है आउटवर्ड है। इनवर्ड को इस टाइप से शो करेंगे, आउटवर्ड को इस टाइप से शो करेंगे। तो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन तो बच्चों होगी शार्प वाला पार्ट जो जा रहा है आपका अंदर अंदर, तो उस कंडीशन में वो शार्प वाले पार्ट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन बी की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इस टाइप से होगी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये देख ली, बी देखा हमने, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये देख ली और बी हमने देख लिया। ये आपका बच्चों बी की डायरेक्शन है, बी इनवर्ड है, बी के आउटवर्ड है, और ये जो शार्प वाला पार्ट है ये इन साइड जा रहा है तो ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। लास्ट वाले बच्चों इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। तो बच्चों हमने एक्चुअल में एक सर्किल टाइप का वायर ले रखा है और उसमें सर्कुलर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, सर्कुलर करंट फ्लो हो रही है और उसकी डायरेक्शन है इस टाइप से, देखो डायरेक्शन है उसकी इस टाइप से। अब इसको हम कैसे डायरेक्शन डिफाइन करनी, हमें क्या निकालना, हमें तो बी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करो, अपने जो फिंगर है उसको इस टाइप से कर्व करो, फिंगर को आप इस टाइप से कर्व करोगे, जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो डायरेक्शन होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस टाइप से है। ठीक है, वो क्या बच्चों इस टाइप से है। आपकी कंसिडर करो, देखो ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग, इसमें करंट बच्चों इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन आपको क्या करना है, कर्व लेना है फिंगर का, और जो थंब होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इस टाइप से होगी। ठीक है, ये रिंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका इस टाइप से आउटवर्ड आ रहा है, इस टाइप से आउटवर्ड आ रहा है ये इस रिंग में। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, होगा डाउनवर्ड होगा। तो ये बच्चों हमने 3 रूल डिस्कस कर लिए जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। फर्स्ट में करंट की डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। और जो आपका ये वाला रूल है इसमें हम अगर आपकी करंट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है उससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक है बच्चों आपका फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा मूविंग चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कंडीशन में उसको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। आइए एक बार इसको और इसका जो स्टेटमेंट है वो उसको डिस्कस करते हैं। फोर्स की वैल्यू किस टाइप से आएगी, इफ ए चार्ज q moves with velocity v vector in a magnetic field b vector then a magnetic force acts upon it which is given by the following formula। बच्चों इस फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले हम इसकी जो एक्चुअल में हिस्ट्री है उसको डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला ही क्यों बना, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं बन रहा, वो हम डिस्कस करें। ये तो हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि देखो अगर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, वैल्यू उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड कंडीशन बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है बच्चों, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। तो कंफर्म है कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज ज्यादा है तो उस पर फोर्स भी ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। फिर बच्चों ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जब वेलोसिटी क्या होती है, चार्ज की जीरो होती है, तो उस कंडीशन में फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब जो आपका फोर्स है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी अगर बच्चों इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जब हम मूविंग जो
पार्टिकल आपका चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उस पर फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लास्ट में अगर बच्चों हम बात करें साइन थीटा एन कैप की, तो देखो एक बात तो बच्चों, आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को किस टाइप से मल्टीप्लाई करें कि आपकी जो वैल्यू आए, जो आंसर आए वो भी वेक्टर ही आए, तो इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट ही कराना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो स्केलर आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा तो, लेकिन फोर्स तो आपका स्केलर है नहीं, तो इसका मतलब आपको v और b के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तभी वेक्टर फॉर्म आएगा। और वेक्टर फॉर्म आएगा तो मतलब आपका फोर्स क्या है, वेक्टर है, ये तो शो कर ही रहा है। ऑब्जर्वेशन से बच्चों ये भी पता चला कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होती है, v क्रॉस b, जो आपका प्लेन होता है v क्रॉस b, उससे जो मिलकर जो बना प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो एक्चुअली में बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, v क्रॉस b परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट मिला कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों आपकी Q ब्रैकेट में v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन के। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तभी ही आपका ये क्या होगी, इक्वेशन सही होगी। ये वेक्टर फॉर्म क्या शो कर रहा है, वेक्टर फॉर्म शो कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर यहाँ पे आना चाहिए, तो आ गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट से, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी। आइए बच्चों अब आगे और डिस्कस करते हैं इसको। देखो थीटा v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है, और एन कैप हमने डिस्कस कर ही लिया कि एन कैप क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे एन कैप क्या कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है। एक्चुअल में बच्चों आपका ये फॉर्मूला होता है, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर, तो बी सी साइन थीटा एन कैप। एन कैप किसके डायरेक्शन को बताएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा, ये हमने डिस्कस किया। प्लस अगर बच्चों इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो जब आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो वेक्टर जो साइन होता है वो रिमूव हो जाता है, तो आपकी सिर्फ क्या आती है, जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस टाइप से क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड लोगे तब आपकी वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसका डायग्राम बच्चों ये रहा, देखो हमने क्या कंसीडर कर रखा है, हमने इस टाइप से कंसीडर कर रखा है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो है बच्चों एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में, और ये आपकी वाई डायरेक्शन है। अब आपको जो बच्चों पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो इस टाइप से मोशन कर रहा है, देखो वो इस टाइप से मोशन कर रहा है, वो इस टाइप से मोशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में देखो ये उसका क्या है, मोशन की डायरेक्शन है, ये उसकी मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वेलोसिटी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में है बी वेक्टर, बी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में बच्चों क्या एंगल है, देखो बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल, क्या थीटा है ना, तो ये एंगल बच्चों यहाँ पे थीटा है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, हम देखो वी वेक्टर की डायरेक्शन में आप इस टाइप से फिंगर करो, उसको आप बच्चों बी डायरेक्शन में लेके आओगे तो थंब की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, जेड एक्स की डायरेक्शन में है ना। एक्चुअल में आपका जो पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स अप्लाई होगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं बच्चों। एक्चुअल में राइट हैंड थंब रूल से हम करंट की डायरेक्शन की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो निकालते ही हैं, प्लस हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर करो, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फिंगर कर्व कर लो, और जहाँ पे आपका थंब आएगा, जो डायरेक्शन थंब की होगी वो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस टाइप से अगर हम बच्चों बात करें, वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये है, और ये है थंब की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, जेड एक्स की डायरेक्शन होगी। ये बच्चों आपका है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस, और उसी एक्सिस में जो आपका चार्ज पार्टिकल है उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये आपका बच्चों डायग्राम है, वो डायग्राम इस फॉर्मूले को शो कर रहा है, यानी एक्चुअल में ये जो डायग्राम इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों हम कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है
जब आप क्या कर लोगे, थीटा की वैल्यू क्या कर लो बच्चों, थीटा की वैल्यू अगर आप क्या कर लो, जीरो कर लो, ठीक है। या तो थीटा की वैल्यू क्या कर लो, जीरो कर लो, या थीटा की वैल्यू क्या कर लो, 180 कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा जीरो होगा। तो उस कंडीशन में साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो आपका फोर्स भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। देखो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो लोगे तो जीरो हो गया, ये पूरी वैल्यू जीरो होगा, तो फोर्स जीरो हो गया। अगर बच्चों आप मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्चुअल में ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में लग रहा है और एक्स डैश डायरेक्शन में आपका जो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। 180 साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इस कंडीशन में अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अगर मोशन करेगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन बच्चों अगर वो क्या करे, अगर एंगल आपका क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, देखो 90 डिग्री एंगल होगा, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 होगी। तो उस कंडीशन में फोर्स लगेगा, वो भी क्या लगेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो होगा क्यू वी बी के इक्वल। यानी एक्चुअल में आपका जो बी है एक्स एक्स की डायरेक्शन में है, और आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जो आपका वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो है वाई एफ की डायरेक्शन। देखो ये डायरेक्शन आपकी बी वेक्टर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन है, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। वो डायरेक्शन किसकी है बच्चों, जेड एक्स की डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में आपका फोर्स मैक्सिमम होगा और एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे बच्चों, हमें इसकी क्या निकालनी, यूनिट निकालनी, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। लास्ट फॉर्मूला बच्चों हमारा ये आया था, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। एफ एम क्या है, मैक्सिमम फोर्स बोल सकते हो साइन 90 की कंडीशन में, या आप एक्चुअल में यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जो आपका पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है, क्यू है, उसकी वेलोसिटी v, और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, b है। हमें बच्चों यहाँ पे b की यूनिट निकालनी है, b की यूनिट निकालनी है और b का डायमेंशन फॉर्मूला कंसिडर करना। देखो तो कैसे करेंगे, b इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ एम अपॉन क्यू इंटू वी होगा। b इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एम अपॉन क्यू इंटू वी, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होगा वो तो बच्चों न्यूटन ही होगा। ठीक है। अब देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो ऊपर क्या रहा है बच्चों, फोर्स आ रहा है, ठीक है, फोर्स आ रहा है, तो फोर्स के जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी। देखो और ये आपकी बच्चों वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये आपका बच्चों चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। देखो अब बच्चों इसको थोड़ा चेंज और करते हैं। देखो न्यूटन आ गया, कुलाम, देखो कुलाम अपॉन बच्चों क्या होगा, सेकंड इनटू मीटर। देखो कुलाम अपॉन सेकंड क्या होता है, कुलाम अपॉन सेकंड होता है बच्चों एम्पियर। क्यों, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन टी होता है। तो कुलाम अपॉन सेकंड, कुलाम अपॉन सेकंड क्या होगा, एम्पियर के इक्वल होगा। आपका जो फॉर्मूला आ रहा है बच्चों वो इस टाइप से आ रहा है, यूनिट का ये आपका न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, और ये बच्चों क्या होता है, टेस्ला के इक्वल होता है। ठीक है। एंड एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो यूनिट है उसको टेस्ला भी बोल सकते हैं, और न्यूटन अपॉन एम्पियर टू मीटर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर बच्चों हम बात करें, देखो एक आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट अदर भी यूनिट होती है, देखो वो होती है आपकी एक टेस्ला, देखो इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। इसका मतलब ये आपके बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है टेस्ला, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, सीजीएस यूनिट है गॉस। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। अब बच्चों अगर हम बात करें, हमें इसका क्या निकालना, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। देखो डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो न्यूटन है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1L1T-2, ये हमें याद होना चाहिए बच्चों। और आपका एम्पियर है तो उसका तो यही होगा, और ये आपका बच्चों क्या है, मीटर है, मीटर, मीटर मतलब L1 हो गया, तो ये बच्चों आपका कैंसिल हो गया, m1L0T-2 और a-1, तो ये आ गया बच्चों इसका डायमेंशन फॉर्मूला। लास्ट में हम डेफिनेशन देखेंगे 1 टेस्ला की। तो 1 टेस्ला डेफिनेशन बच्चों इस फॉर्मूले से निकाला है। देखो आप क्या बोल सकते हो, देखो इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि 1 टेस्ला
देखो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलाम इंटू 1 मीटर अपॉन सेकेंड। तो हम कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों इसकी? हम ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज कितना है, 1 कूलाम है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है। और उस पर अगर बच्चों जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो अगर 1 न्यूटन है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 टेस्ला के इक्वल होगी। 1 कूलाम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अगर उस पर फोर्स क्या लग रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।